नमस्कार दोस्तों। आइए आज कुछ ऐसी खबरों पर ध्यान देते हैं जिसे नेशनल मीडिया ने ज़्यादा दिखाया नहीं। तो पहला खबर है एम्स भुवनेश्वर से, जहां पे एक आर्मी के जवान को उसके मरने के 120 मिनट बाद उसको वापस जिंदा कर दिया उन्होंने। एक बहुत बेहतरीन काम हुआ है, खासकर आर्मी जवान के लिए। तो एम्स भुवनेश्वर को मेरा सलाम। चलिए इसी तरह से डॉक्टर लोग ऐसे बढ़िया बढ़िया काम करते रहें, इसी बात की आशा है। तो यूपी से एक खबर आई जहां पे एक बंदा चॉकलेट में चरस मिला के बच्चों को बेच रहा था और काफी बड़ा बिजनेस चल गया था उसका, वो भी 10 रुपए का। मतलब कहते हैं ना, कॉस्ट एफिशिएंट, कस्टमर का ध्यान रखते हुए प्राइस को बिल्कुल सेंसिटिवली रखा हुआ है। 10 रुपए। और जब उसको पकड़ा तो उसके पास से 40 लाख रुपए के चॉकलेट्स निकले। मतलब बंदे के पास मास प्रोडक्शन हो रखा था, पूरा सेटअप था। लेकिन क्या करें, कोई ना किसी ने खाया होगा तो उसको डाउट लगा होगा सामने से, फिर बातें फैल जाती है और फिर पकड़े जाते हैं। लोगों को लगता है कि पकड़े नहीं जाएंगे, पर हो जाता है भाई, पकड़े जाते हैं। रुपए के चॉकलेट में चरस मिला के, ये बहुत बेकार बिजनेस आइडिया है। बिजनेस आइडिया से एक और बिजनेस आइडिया जो हाल ही में फ्लॉप हो गया, वो था फेक वोटर आईडी का। पता नहीं, जैसे अक्षय जैसा एक ऑफिस बना के रखा हो तो, और वहां पे फेक वोटर आईडी बना के दे रहे थे। मतलब वो लोग 4 लाख रुपए महीने का उनका इनकम था। तो सोचो कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 4 लाख जो इनकी खैर कमाई इतनी इनकी हो रही थी, मतलब लोग आके फेक वोटर आईडी बना रहे थे, लोगों के पास फेक वोटर आईडी है नहीं। तो ये फेक वोटर आईडी बनाने वाले कौन है? मैं तो पुलिस को बोलता हूं कि इनको पकड़ो, और जो जिनों का फेक वोटर आईडी बना है ना, उनको पहले दबोचो। कहां से आए हो भाई, हैं? क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते। बांग्लादेशियों पे तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई पाकिस्तान से बांग्लादेश से घुस के आए इंडिया में। आपने देखा ही होगा कि बांग्लादेश से इंडिया में घुसने में बहुत आसान है। मतलब एक बंदे ने तो यूट्यूब में वीडियो भी डाला था कि किस तरह से आराम से, मतलब नाली के अंदर से आराम से घुस के आप इंडिया आ सकते हो। तो बांग्लादेश के लिए इंडिया एक बड़ा कंट्री है। वो लोग आते हैं कि इंडिया में आकर के इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा काम मिलेगा, इसीलिए वो लोग घुसते हैं। बॉर्डर से लोग ही नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। जैसे पंजाब बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने, मतलब अभी 1 महीने के अंदर लगभग 200 ड्रोन पकड़े हैं, और 200 के 200 ड्रोन्स में ड्रग्स लगा हुआ था। तो ड्रग्स लग सकता है तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी लग सकता है। तो सोचिए किस तरह से इंडिया में जो है इन्फिल्ट्रेट करने का बिल्कुल मतलब एक प्रॉपर प्लान बनाया जा रहा है, और वो लोग घुस चुके हैं, अंदर घुस चुके हैं भाई। बहुत इंडिया में अभी भी आधे से ज़्यादा लोगों के पास फेक वोटर आईडी और फेक आधार कार्ड है। तो इस बात का गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ना सीए जो भी लाना है लाओ, पर एटलीस्ट हमारे लोग सेफ होने चाहिए। पता चले हमारा पड़ोसी एक दिन बटन दबा के हो गया है, वो आ रखा था कहीं और से, उसके पास सब कुछ था। तो कुछ अगर नेता लोग ये कहते हैं कि आधार कार्ड सिर्फ आपका सिटीजनशिप होने का ये मतलब वो नहीं है, तो सही बोलते हैं। वो कोई प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, क्योंकि भाई फेक वोटर आईडी बना के कितने घूम रहे हैं। चलिए इससे पहले कि मैं आपको क्राइम की न्यूज़ सुनाऊं, आपको एक ज़बरदस्त न्यूज़ सुनाता हूं। केरला में एक लड़के ने होमवर्क करने वाली मशीन बनाया। मतलब होमवर्क बना कर लिख के देगा वो मशीन। हाँ बिल्कुल, मतलब बेहतरीन। मतलब कहते हैं ना कि इसे कहते हैं बिजनेस प्लान। मतलब प्रॉपर नीड है बच्चों की, उसको मालूम है कि बच्चों को होमवर्क मिलता है और कर नहीं पाते हैं, मतलब आलस के कारण, खेलने कूदने के कारण। तो उसने देखा कि एक नीड है और उसने उसका सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन कैसे निकाला? मतलब ऐसे वैसे नहीं कि मतलब ऐसे ही लिख देगा। पहले वो बंदा आपको टच पैड पे, जिस पे ड्राइंग वगैरह होता है, उस टच पैड पे आपको लिखवाएगा आपकी हैंड राइटिंग, मतलब 1-2 सेंटेंस लिखवाएगा। एआई कंप्यूटर से एआई जो है आपके हैंड राइटिंग को पहचानेगा, और एक मशीन है प्रॉपर, वो आपके हैंड राइटिंग में कॉपी में लिखेगा। मतलब और जो क्या क्या लिखना है वो स्कैन कर लेगा। तो मतलब इसे कहते हैं बिजनेस क्लास वो प्लान। मतलब बहुत बेहतरीन, मतलब कहते हैं ना कि नीड को कैटर करते हुए कस्टमर का प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया। बेहतरीन, वाह भाई, तुम्हें मेरा सलाम है भाई, काश तुम पहले मिले होते। आइए कुछ क्राइम की खबर सुनते हैं, क्योंकि क्राइम जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप जागरूक बनेगा, है ना? कि तो कहते हैं जागरूक इंडिया। तो खैर केरला की खबर से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि केरला हमेशा अजीबो गरीब न्यूज के लिए हमेशा फेमस है। मतलब कांड करना है तो बिल्कुल ताबड़तोड़ कांड करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। मतलब ऐसा वाला कुछ हिसाब किताब है। कहाँ वो होमवर्क का केस? आपको एक मैं खबर सुनाता हूँ जहाँ पे एक बाप को 72 ईयर्स यानी 70 साल से ज्यादा की, 72 साल मतलब की सजा सुनाई है उसको। क्यों? क्योंकि जब उसकी बेटी 10 से 14 साल की थी और जब वो हॉस्टल से आती थी तो उसका रेप कर रहा था, है ना? बिल्कुल मैंने सही कहा ना, केरला का कांड मतलब खतरनाक वाले कांड। तो बेटी बड़ी हुई, जब थोड़ा सा 1-2 साल के बाद हुई, उसने अपनी प्रॉब्लम आगे बताई, तो बाप के कारण नहीं बता पाई।
बहुत लोग नहीं बता पाते, लेकिन चीज़ें बाहर आई और अब उसको कोर्ट ने उसको जिंदगी भर, मतलब 70 साल तो समझ जाओ, मतलब जिंदगी भर के लिए उसको कैद सुनाया। मैं तो कहता 70 साल नहीं, चौरस्ते पे ले जाओ और काट दो, सबके सामने काटो, ताकि लोगों को दिखे कि चलो। मेरा नाम वजिया फातिमा है, मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम मोहम्मद मोहसिन खान है। उन्होंने मेरे साथ रेप किया कई बार। मैंने इस बात का खुलासा अपनी बहन के साथ करा। उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसे होने दो। मैंने अपनी माँ से भी कहा तो मेरी माँ ने भी यही बात कहकर मुझे चुप करा दिया और कह दिया कि तेरा बाप जो कर रहा है तेरे साथ करने दो, क्योंकि मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। जो 30-40 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं महीने में, वो बंद हो जाएगा मेरा। मैंने अपने भाई से भी कहा, मुर्शीद अहमद से, मैंने अपनी बहनों से भी कहा, अमजद से भी कहा, अपनी और भी बहनों से भी कहा। उन लोग ने किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे डराने की धमकी दी, डराने की धमकी दी, मारा पीटा मुझे। तो उस दौरान मैं अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आई। मेरा यूपी से एक खबर आई जहां पे बीवी ने अपने पति को मार के जला दिया ताकि उसके 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर पाए। सेम दिल्ली से खबर आई भाई, जहां पे एक बंदे ने अपने 19 साल के प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया क्योंकि वो शादी करने के लिए बोल रही थी। क्या बोले। तो जितना पुराने केसेस हम लोग देख लें, कितना भी निर्भया निर्भया बोल ले, क्राइम पे कोई कमी नहीं आ रही है। क्राइम बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है और दिस इज ए वेरी, मतलब प्रॉब्लमेटिक। जहां आम लोग आजकल क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बेकार सी चीज़ है। क्राइम तो मतलब इतना बढ़ गया कि बच्चे आजकल जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और एक बच्चे ने तो ऐसे ही किया, अपने टीचर पे खुन्नस निकाला। और अपने टीचर पे कैसे खुन्नस निकाला, उसने यूट्यूब से देखा कैसे बम बनाते हैं और टीचर के चेहरे पे रख दिया और फाड़ भी दिया भाई। वो भी रिमोट कंट्रोल से डेटोनेट किया उसने, क्लास में बैठ के, जैसे ही टीचर बैठे और फट जाए। खैर वो छोटा सा था तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप सोच सकते हो आजकल का माइंड जो है वो मूवी से और टेक्नोलॉजी, यूट्यूब से हर चीज़ पे बच्चे एक्सेसिबल कर सकते हैं। मतलब छोटे अगर आम बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो पता नहीं क्रिमिनल माइंड वाले वहाँ पे घर पे बैठ के क्या ही बना रहे होंगे। वो तो प्लूटोनियम 123 आराम से मिलता नहीं, वरना ये लोग न्यूक्लियर बम भी घर पे बना ले भाई। ये हाल है इंडिया का। तो में एक आगरा की भी एक खबर है। उस खबर में ये है कि एक ऑटो वाले ने एक औरत को जान से मार दिया। अब पुलिस ने पूछा भाई क्यों मारा, तो उसने ये बोला कि भाई मैं जहां सोता था सड़क पे, उसने वहां जाके टॉयलेट करी और जब मैंने उसको मना किया तो चप्पल से मारा, तो मैंने उसको वापस जान से मार दिया। FIR भी क्या था, बढ़िया रिपोर्ट बनेगी नहीं। मतलब लोग इतने फालतू खबर, मतलब खबरों क्या करो, फालतू चीजों के लिए लोगों को मार रहे हैं। तो क्राइम से दूर रहिए, क्राइम से बच के रहिए, सावधान इंडिया। और आप लोग को अगर और क्राइम से रिलेटेड खबरें और अजीबोगरीब खबरें पसंद हैं, आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।